ने दुर्योधन से कहा तू निर्वस्त्र होकर के आना। निर्वस्त्र होकर के दुर्योधन जा रहा था, भगवान रास्ते में मिल गए। क्यों रे बेशरम, इस तरह से नंगा धड़ंग कहां चला जा रहा है? वो क्या? माता जी ने बुलाया है इसलिए जा रहे। बोले शर्म है या बेच खाई? तो बच्चा है क्या जो ऐसे नंगा घूमता चला जा रहा है? लेकिन माँ ने आदेश दिया है कि नंगा ही आना। अच्छा सुन, तेरी माँ का आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और तू बेशर्म होने से भी बच जाएगा। ये ले लंगोटी पहन ले, नंगा ही रहेगा। लंगोटी कम से कम धारण कर ले। तो दुर्योधन ने लंगोटी पहन लिया, सामने गया। गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई, देखा पूरा शरीर तो वज्र का हो गया, लेकिन लंगोटी पहन रखा था तो वो कमर का हिस्सा उसका कमजोर ही रहा। अब जहां भी दुर्योधन के शरीर पर मारे भीम गदा, लेकिन उसे कुछ अनुभव ही न हो गया। भगवान ने इशारा दिया, प्रहार वहां का, और तब भीम ने खूब जोर से एक मारा, और जैसे ही मारा वृकोदर विद्ध गदा भीमर्ष भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, टूट गई उसकी जान। और जैसे ही गदा का प्रहार किया सो दाऊद ने गदा उठा लिया। ए भीम, गदा युद्ध के नियम का तुमने उल्लंघन किया। गदा युद्ध में स्पष्ट है कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है, और तुमने मेरे सामने ही गदा युद्ध के नियम को तोड़ा है। अगर मैं नहीं रहता तो तू कुछ करता कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैंने तुझे दंड नहीं दिया तो ये मेरा अपराध होगा। तुरंत गदा उठा करके दौड़ पड़े भीम को मारने के लिए। अब तो भीम ने सिर झुका लिया, पांडव परेशान हो गए। भगवान को लगा कि ये तो जाकर के मारेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ये दाऊ जी के चरणों को कस के पकड़ लिया भगवान ने। महाराज रुक जाइए, कृष्ण तू अधर्म का साथ दे रहा है। भीम ने अधर्म किया है और इसका दंड इसे मिलना चाहिए, और तू मुझे रोक मत। दाऊ भैया पहले देख तो लो अधर्म कौन कर रहा है। यह हस्तिनापुर किसकी थी? पांडु। कुछ दिन के लिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया कि जब तक पांडव के बच्चे युवान न हो जाएं तब तक देखभाल इस राज्य का करे। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में बेईमानी आई, स्वयं तो राजा बना, अब अपने बेटों को राजा बना। इनको मारने के लिए लाक्षागृह में अधर्म करके जलाने की कोशिश की गई। इनका वध करने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किया गया। इस भीम को विष दिया गया, द्रौपदी के साथ इतना अन्याय हुआ। वो सारा अधर्म नहीं दिखता। और धर्म और अधर्म की जहां बात हो रही है, जिस समय सारे योद्धा मिल करके एक निहत्थे 15 साल के बालक अभिमन्यु का वध किया, उस समय इनका धर्म कहां चला गया था। अच्छा, भगवान जानते हैं दाऊ जी की कमजोरी। दाऊ जी की कमजोरी क्या है? दाऊ भैया सुभद्रा से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान ने वहीं पकड़ा। अगर बहन से इतना प्रेम है तो भांजे से कितना प्रेम होगा। और जैसे ही सुना मेरा भांजा अभिमन्यु मारा गया और इन लोगों ने मार दिया, घेर करके अन्यायपूर्वक मारा। एक 15 साल का बच्चा उसे निहत्था करके सबने घेर करके मारा, वो कहां का धर्म था? ऐसा अन्याय उसने किया है। तो दाऊ जी चुप चले गए। अब जैसा किया वैसा भोगे, चले गए। भीम पांडव छोड़ करके भी दुर्योधन को चले आए। चूंकि उसकी जांघ टूट चुकी थी, अब तो वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। कीड़े की तरह रेग रहा था। उसके आसपास गिद्ध कौवे मंडरा रहे थे कि ये मरे और इसका मांस नोच करके मैं खाऊं। एक समय ऐसा था जब दास दासियों से घिरा रहता था ये दुर्योधन, लेकिन आज गिद्ध कौओं से घिरा हुआ है। क्यों? धर्म के जो विमुख चलते हैं, भगवान का जो विरोध करते हैं, भक्तों का जो विरोध करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा धनी परिवार वाला क्यों न हो, उसकी गति यही होती है। रावण से ज्यादा कौन हो सकता है शक्तिशाली, कौन हो सकता है ज्ञानी, कौन हो सकता है संपत्तिवान? लेकिन राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कौरव निहारा। स्थिति आ गई। उसी समय अश्वत्थामा पहुंच गया।
अश्वत्थामा ने कहा, महाराज अगर आपने मुझ पर विश्वास किया होता ना तो आज युद्ध का परिणाम कुछ और होता। आपने पितामह भीष्म को 10 दिन का समय दिया, द्रोणाचार्य को 5 दिन का समय दिया, कर्ण दासीपुत्र उसे भी 2 दिन का समय दिया, यहां तक कि पांडवों के मामा शल्य को भी 2 दिन का समय दिया, और मुझ पर विश्वास किया होता, मुझे सेनापति नियुक्त किया होता ना तो आज विजय श्री आपके कदमों को चूमती। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा अभी भी मैं राजा हूं, और राजा जब चाहे जिसे सेनापति बना सकता है, मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं। अश्वत्थामा ने हंसते हुए कहा, सेनापति बना रहे हो तो सैनिक कहां है? सेना जब होती है तभी तो सेनापति होता है। सेना तो कोई दिखती नहीं, बल छोटी सी सेना है, लेकिन है। कहां है? कितने सैनिक हैं इसमें? बोले 2 सैनिक हैं, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ये 2 अभी भी जीवित हैं, और इन दोनों सैनिकों का सेनापति मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं। विजय श्री मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हां, पांडवों का वध करके मुझे अश्वत्थामा दिखा दे, आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। एक बात बोलूं, इस संसार में भयंकर अराजकता तब फैली है जब किसी महापुरुष के अंदर स्वार्थ का भाव जागृत हो गया। जब जब महापुरुष स्वार्थ के भाव को लेकर के चले हैं, तब तक संसार में भयंकर अराजकता फैली है। अश्वत्थामा के मन में आधा हस्तिनापुर प्राप्त करने की भाव, उसका स्वार्थ जग गया। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपका ये कार्य करूंगा, मुझे आधा राज्य दे देना, मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं। नियुक्त कर दिया सेनापति। तिलक किया खून से। भाई सेनापति बनाया जा रहा है तो कम से कम कुछ तिलक वगैरह तो करना ही चाहिए। तो तिलक किया अपने खून से। बताओ, ये शुभ चीज अशुभ चीज से इसको स्वीकार किया गया तो परिणाम अच्छा हो ही नहीं सकता। अश्वत्थामा चला वहां से और चल करके आता है अपने शिविर में, सोचने लगता है कि मैंने दुर्योधन को वचन तो दे दिया कि पांडवों का वध करूंगा, लेकिन पांडव इतने आसानी से नहीं मारे जा सकते। इतने बड़े बड़े राजा, इतने बड़े बड़े वीर जब पांडवों का बाल बांका नहीं कर सके तो मैं कैसे कर सकता हूं? क्या करूं? सोच रहा था, नींद नहीं आ रही थी रात में उसको। एक बात बोलूं, रात में किन लोगों को नींद नहीं आती? विषयी लोगों को नींद नहीं आती। जो संसार का चिंतन करने वाले होते हैं ना, उन्हें नींद नहीं आती। कामी, क्रोधी, लोभी,